एक कोठी में रोटी बनाने का काम करती थी। उस कोठी में उसके साथ सुमन नाम की एक और औरत काम करने आई थी। कोठी में हर सदस्य गंगा के खाने की बहुत तारीफ करता था। सबको गंगा के हाथ का खाना बहुत पसंद था। गंगा को पता था कौन किस स्वाद का खाता है, इसलिए वो सबके हिसाब से बनाती थी। गंगा, सारा खाना बना लिया क्या? मेहमान बस आने ही वाले हैं। जी मालकिन, सारा खाना तैयार है, बस टेबल पर लगा ही रही थी। सुमन, तू वहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? गंगा को खाना बनाते समय देखती रहा कर, वरना सीखेगी कैसे? हाँ हाँ, मैंने सब समझ लिया है मालकिन। सुमन जब से काम पर आई थी गंगा से चिढ़ती थी। मालकिन जब भी गंगा की तारीफ करती वो जल भुन जाती थी। जब देखो गंगा गंगा रट लगाए रखती हैं। अरे उससे लाख गुना बढ़िया खाना बना सकती हूँ। गंगा गरीब थी, घर के गुजारे के लिए वो काम करती थी, पर उसका पति मोहन शराबी था। वो शराब पीकर उसके साथ रोजाना मारपीट करता था। ये पैसे मुन्नी के स्कूल के जूतों के लिए रखे हैं, उसके जूते बिल्कुल फट गए हैं, ये पैसे मत ले जाओ, मैंने जोड़ कर रखे थे। वो स्कूल जाते हुए मुझे पूछ कर गई थी, मैंने उसे वादा किया था। मोहन पैसे छीन कर ले गया। गंगा रोती हुई काम पर जाती है। गंगा का मन आज ठीक नहीं था। वो खाना तो बना रही थी, पर उसका खाना बनाने में मन नहीं लग रहा था। वो उदास थी। उसने सुमन से कहा, सुमन, खीर में चीनी मिला दो, मैं आटा गूंथ रही हूँ। हाँ हाँ, मिला देती हूँ। यही मौका है, नमक मिला देती हूँ, नाम इस गंगा पर ही आएगा। सुमन खीर में नमक मिला देती है। जब सब लोग खीर खाने लगते हैं, सबका मुंह नमक से भर जाता है। मालकिन सारा गुस्सा गंगा पर निकालती है। ये क्या है गंगा, मेहमानों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। हमारे बारे में सब क्या सोचेंगे कि एक रोटी वाली भी ढंग की नहीं रख सकते हैं। वैसे मैं देख रही हूँ गंगा, तुम में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब तो तुम निपटाने वाले काम करती हो। ऐसा है ना, तुम अपना हिसाब कर लो। सुमन तुमसे अच्छा खाना बनाने लगी है, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 2-2 रोटी वालियों को तनख्वाह दे सकूं, इसलिए तुम अपना काम कहीं और ढूंढ लो। मालकिन, मैंने नमक नहीं मिलाया, मैंने तो सुमन से कहा था कि चीनी मिला दे। हाँ, कितना झूठ बोल रही हो गंगा दीदी। तुम्हें पता है कि सब्जियों में नमक और मीठे में चीनी तुम अपने हाथों से डालती हो। मालकिन ने तो मुझे साफ मना किया हुआ है कि जब तक मैं पूरी तरह से सीख ना जाऊं तब तक सब्जियों में नमक और मीठे में चीनी ना डालूं। देख रही हो मालकिन, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप इसी गंगा से काम करवा लो। रुक सुमन, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गंगा, ये इस महीने के बचे हुए पैसे लो और जाओ। सुमन ने चालाकी से गंगा को नौकरी से निकलवा दिया। गंगा रोती हुई घर पहुंचती है। वो देखती है कि मोहन बेहोश जमीन पर गिरा हुआ है और मुन्नी बापू बापू कहकर रो रही है। माँ देखो ना, बापू अचानक गिर गए और कुछ बोल भी नहीं रहे। हे भगवान, ये क्या हो गया? रुक, मैं पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर को बुला लाती हूँ। गंगा पड़ोस के क्लिनिक पर बैठे हुए डॉक्टर को लेकर आती है। उस डॉक्टर की सलाह पर मोहन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाते हैं। मोहन को शराब पीने से लिवर में इन्फेक्शन हो गया था। गंगा के पास जो भी पैसे थे वो सारे अपने पति के इलाज में लगा दिए। मोहन भी बहुत शर्मिंदा था। उसे जब पता चला कि गंगा की नौकरी छूट गई है तो वो बहुत दुखी हुआ। छुट्टी मिलने के बाद मोहन को घर पर आराम करना था, पर गंगा को घर के खर्चों के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कहीं भी रोटी बनाने का काम नहीं मिल रहा था। इतनी जगह बात कर ली पर कहीं भी रोटी बनाने का काम नहीं मिल रहा। कैसे गुजारा चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मैगी खानी है। अरे, आज तुझे मैगी कहाँ से याद आ गई? मेरी सहेली पिंकी ने भी मैगी खाई है, मुझे भी मैगी खानी है। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे और खरीद ला, मैं बना दूंगी। मुन्नी मैगी का पैकेट खरीद लाती है। गंगा मुन्नी के लिए मैगी बना रही थी। माँ, आपको पता है इसमें सब्जियाँ, पनीर और पता नहीं क्या क्या डालकर पिंकी मैगी बनवाती है। ठीक है, मैं तुझे सब्जियाँ डालकर फिर किसी दिन बना दूंगी। माँ, ये देखो मैगी के पैकेट पर क्या लिखा है? मैगी से कोई नई खाने की चीज बनाओ और 10,000 रुपए का इनाम पाओ। माँ, तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग लो। क्या, दिखा तो जरा। गंगा को बढ़िया बढ़िया खाना बनाना आता था। वो इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती थी। गंगा मैगी के पकौड़े बनाती है। मुन्नी को पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सुनी जी, अभी आपको तला हुआ डॉक्टर ने मना किया है, आप एक टुकड़ा ही खा सकते हो। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप भी ये पकौड़े खा लेना। माँ देखना,
आप ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे। गंगा उस जगह पर पहुंचती है जहां पर मैगी से बनी चीजों की प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा था। सबने गंगा के बनाए मैगी के पकौड़ों की बहुत तारीफ की और गंगा 10,000 रुपए का इनाम जीत गई। गंगा ने उन पैसों से मैगी के पकौड़ों का ठेला लगा लिया। उसे एक रोजगार मिल गया था। उसके ठेले पर काफी भीड़ लगी रहती थी। लोगों को मैगी के पकौड़े बहुत पसंद आते थे। धीरे धीरे गंगा का मैगी के पकौड़े का ठेला चल पड़ा। मोहन की तबीयत में भी सुधार हो गया था। उसने शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो भी ठेले पर गंगा के साथ उसकी मदद करता था। एक दिन गंगा के ठेले पर उसकी मालकिन, जिसके घर वो रोटी बनाने का काम करती थी, वो आई। मैं तो तुम्हें दोबारा काम पर बुलाने आई थी, पर आज तुम्हारी मेहनत और तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। गंगा, मुझे माफ कर दो। सुमन बहुत गलत निकली। मेरे घर से बहुत सारा कैश और जेवर चुराकर वो भाग गई थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें काम से निकलवाने में उसी का हाथ था। कोई बात नहीं मालकिन, आपका बड़ा नुकसान होने से बच गया, ये अच्छी बात है। पर आगे से आप जब भी किसी को अपने घर काम पर रखो तो उसकी अच्छे से जांच पड़ताल जरूर करना, क्योंकि हर कोई गंगा की तरह नहीं होता। मालकिन की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो वहां से चली गई। गंगा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसने अपने पति मोहन के साथ मिलकर मैगी के पकौड़े बेचकर जब अच्छी कमाई कर ली तो एक दुकान किराए पर ले ली, जहां पर वो मैगी के पकौड़े के साथ साथ और भी कई तरह के पकौड़े और चाय बेचने लगी।